सभी छात्रों को जय श्री कृष्ण। कल के वीडियो में चतुर्थी विभक्ति को लेकर के कुछ बातें कही गई थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड़ योगाच के योग में चतुर्थी होती है। एक प्रश्न उठता है यहाँ पे मित्रों कि नमः के योग में जब चतुर्थी होती है तब कहीं कहीं नमः के योग में द्वितीया भी देखी जाती है। तो ये द्वितीया विभक्ति का विधान फिर क्यों किया जाता है यदि चतुर्थी का ही विधान है? तो वहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है कि एक वार्तिक कात्यायन के द्वारा प्रणीत है, जो आगे जाकर के एक सिद्धांत स्थापित करता हुआ कहता है उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। प्रश्न उठता है कौन सी उपपद विभक्ति है? तो उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति है और कारक विभक्ति द्वितीया विभक्ति है। तो कारक विभक्ति यदि बलवान है तो जहाँ पर नमस् पद के साथ क्रियापद का प्रयोग होता है, धातु का प्रयोग होता है, वहाँ पर चतुर्थी न होकर द्वितीया हो जाती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे कृष्णाय नमः, केवल नमः है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, पर वहीं पर होता है नमस्करोति देवान्। ये उदाहरण है। देवताओं को नमस्कार करता है। यहाँ नमस्करोति है और आगे देवान है, देवेभ्यः नहीं है, चतुर्थी नहीं है, नमः है फिर भी। क्यों? यहाँ पे नमस् पद के साथ करोति क्री धातु का प्रयोग हुआ है और जब धातु का प्रयोग हुआ तो यह कारक विभक्ति हो गई और कारक विभक्ति बलवती होती है। अतएव यहाँ पर नमः के योग होने पर भी नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा सूत्र को बांध करके यह उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी, यह जो नियम है, यह जो विधान है, यह आकर के द्वितीया विभक्ति का विधान कर देता है। इस प्रकार नमस्करोति देवान जो उदाहरण है वह बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में मुनित्रयम नमस्कृत्य ऐसा करके एक श्लोक है, जो पद्य है, जो मंगलाचरण के नाम से प्रसिद्ध है। मुनित्रयम नमस्कृत्य, मुनिनाम त्रयम मुनित्रयम और नमस्कृत्य। नमः के योग में यहाँ पर मुनित्रयाय होना चाहिए था पर नहीं हुआ, क्योंकि नमस् के साथ क्री धातु का प्रयोग है और कत्वा के स्थान पे ल्यप हो गया है। तो तीनों मुनियों को, तीन मुनि पाणिनि कात्यायन पतंजलि हैं, इन तीनों मुनियों को नमस्कार करके तो मुनित्रयम द्वितीयांत पद वहाँ पर दिया है, वहाँ पर भी यही विधान है। अब इस विधान के विपरीत एक और विधान है जिसको भी समझना मित्रों बहुत जरूरी है, जो चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत ही आता है। जैसे नमस्कुर्मो नृसिंहाय, ये उदाहरण है सिद्धांत कौमुदी में। अब नमः के साथ कुर्मः है, क्री धातु का प्रयोग है, तथापि यहाँ पर नृसिंहाय
चतुर्थी विभक्ति हो गई। क्यों हुई? यहाँ पर तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होकर द्वितीया होनी चाहिए। मुनित्रयम नमस्कृत्य में मुनित्रयम की तरह, नमस्करोति देवान में देवान की तरह यहाँ पर भी नमस्कुर्मो नृसिंघम ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, नृसिंघम के स्थान पर नृसिंघाय का प्रयोग है और यह साक्षात सिद्धांत कौमुदीकार ने प्रयोग किया है। ऐसे बड़े विद्वानों के प्रयोग हमें यह दर्शाते हैं कि यहाँ पर एक तीसरा नियम काम करता है। पाणिनि का एक सूत्र है, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। यहाँ जो नमस्कुर्मः है, यहाँ एक आनुकूल्यम जो अर्थ है वो अंतर्हित है उसके अंदर। नृसिंघम अनुकूलयितुम नमः। देखिए, अनुकूलयितुम, जब तुमुन प्रत्यय करते हैं, अनुकूलयितुम एक छिपा हुआ क्रियापद है जो तुमुनंत है, तो तुमुन के योग में द्वितीया हुई है नमस्करो, नमस्कुर्मः, नमस्कुर्मो नृसिंहाय में। क्री धातु है पर नृसिंहम अनुकूलयितुम का प्रयोग है। यत्र आनुकूल्यम भवति, जब अनुकूलता किसी को करनी होती है, नृसिंह भगवान को अनुकूल बनाना है, जहाँ पर अनुकूलता नहीं होती वहाँ पर धातु के प्रयोग होने पर द्वितीया होती है, और जहाँ पर अनुकूलता का प्रयोग किया जाता है, आनुकूल्य को स्थापित किया जाता है, समझा जाता है, तो वहाँ पर क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। और इस प्रकार नमस्कुर्मः क्री धातु के साथ नमस के योग होने पर भी द्वितीया ही है। वहाँ मुनित्रयम नमस्कृत्य, यहाँ पर आनुकूल्य अर्थ नहीं है। नमस्करोति देवान आनुकूल अर्थ नहीं है, केवल नमस्कार करना है। यहाँ पर भगवान नृसिंह को अनुकूल बनाना है, अनुकूल करना है, इसीलिए नमः पद क्री धातु के साथ होने पर भी चतुर्थी विभक्ति हो गई है। इस प्रकार हमें नमः के योग में कौन कौन, चतुर्थी भी होती है, द्वितीया भी होती है, जब क्रियापद का प्रयोग होता है, और क्रियापद का प्रयोग होता है तब चतुर्थी भी होती है। इस प्रकार हम नमः के योग में जो ये चतुर्थी का विधान है इसको पूर्णतः समझ सकते हैं, और इसको आत्मसात करके हम समाज में, हम संस्कृत भाषण के क्षेत्र में, संस्कृत लेखन के क्षेत्र में इसका प्रयोग करके हम एक अच्छे संस्कृत लेखक, संस्कृत वक्ता, संस्कृतज्ञ बन सकते हैं। और प्रश्न पत्र में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसका समाधान हम करते हैं तो हमें अंक भी अच्छे मिलते हैं। हमें यह तीनों चीज़ें समझनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अलम विस्तरेण, विस्तार